वेलकम बैक टू नेशन यूपी मीडिया। आइए जानते हैं यूपी की काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप यूपी के कौन से जिले से हमारी खबरों को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। रोज खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आइए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें। यूपी के माऊ में भाजपाइयों ने मनाया गुजरात में पार्टी को मिली शानदार जीत का जश्न। मैनपुरी में डिंपल यादव की प्रचंड जीत। यूपी निकाय चुनाव से पहले बीएसपी को एमसीडी में झटका, 128 कैंडिडेट की जमानत जब्त। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी जीत के मुलायम सिंह के निधन से सहानुभूति का परिणाम भाजपा। रामपुर में टूटा आजम खान का राज, उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली करारी हार। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत पर राम गोपाल यादव का बीजेपी पर तंज। शराब के नशे में बड़े भाई ने छोटे भाई की ली जान, डंडे से पीटकर उतारा मौत की घाट, गिरफ्तार। गोरखपुर के जंगल तिकोनिया नंबर 1 गांव में भाई के रिश्ते को लेकर कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक भाई ने केवल 1 फीट जमीन के लिए अपने छोटे भाई को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सभा में विलय, अखिलेश ने ट्वीट कर कहा। मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनरल शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी का झंडा दिया और जनरल शिवपाल सिंह यादव ने अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में कर लिया। माना जा रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव पूरी तरह से एक हो गए। इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा, मुझे सही समय का इंतजार था, परिवार और जनता की मांग आज पूरी हुई। उन्होंने कहा 2024 के लिए भाजपा को कड़ा संदेश है। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव 2,80,000 वोटों से जीती। चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणाम के मुताबिक डिंपल ने 2,88,461 मतों से जीत हासिल की। डिंपल ने 6,18,120 मत हासिल किए, जबकि शाक्य को 3,29,559 वोट मिले। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को किया जाएगा हाईटेक, ऐसे लगेगी पुलिस कर्मियों की हाजिरी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि इस दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को एक गेट से परिसर में प्रवेश मिलेगा। वहीं मंदिर में आने वाले लोगों की फीस स्कैनर की हाजिरी लगाई जाएगी। इसके अलावा सभी गेट पर बैग स्कैनर व सीसी कैमरे भी लगेंगे। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय से आए एसपी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। बता दें कि सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर मुर्तजा अब्बासी की जानलेवा हमला किया गया था। लखीमपुर खीरी में जीएसटी के छापों से हड़कंप, शटर बंद कर भागे दुकानदार। लखीमपुर जिले में बीते दिनों दुकानदार दुकान बंद कर भाग रहे थे। दरअसल जिले में आजकल जीएसटी के छापों से व्यापारियों में खासी दहशत है। इसी के चलते व्यापारी दुकानें बंद कर भाग जा रहे थे। इंडो नेपाल बॉर्डर के से लेकर गोला मोहम्मदी, मितौली, बेहजम और शहर लखीमपुर में भी जीएसटी के छापों के चलते व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जीएसटी टीमों के छापों को लेकर दिन भर पलिया व गोला में हड़कंप मचा रहा। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर भाग रहे थे। गुजरात में चला ब्रांड योगी का जादू, सभी रिकॉर्ड तोड़कर खिला कमल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा, गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विराट विजय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास, सुरक्षा एवं सुशासन के प्रति जनता जनार्दन की अपार स्नेह की बहुत बहुत बधाई। इस प्रचंड विजय के लिए पीएम मोदी और गुजरात बीजेपी के सभी कार्यकर्ता व जनता जनार्दन को हार्दिक बधाई। बताते चलें कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी सभी रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिख रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे होगा। काशी आएंगे सीएम योगी, सेंटर में होगा स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आएंगे। वाराणसी में 11 और 12 दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समेत सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री आएंगे। इसके अलावा खबर है कि कार्यक्रम सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे। रालोद को सभी जातियों और वर्गों का समर्थन मिला।
खतौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा की जीत के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रियों व विधायकों ने पूरे जोर लगाए, वहीं प्रशासनिक स्तर पर रालोद के लिए बाधाएं पार करनी पड़ी। फिर भी मदन भैया को खतौली की जनता ने अपना भैया बना लिया। यूपी के फर्रुखाबाद में युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर मौत, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के फर्रुखाबाद जिले में बारात में शामिल होने जा रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जांच पड़ताल कर रही है। यहां से आजम खान का चैप्टर खत्म, रामपुर में जीत के बाद बोले आकाश सक्सेना। रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने जबरदस्त जीत हासिल की, वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी आसिम राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने 33,702 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की, जिससे ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इसी बीच आकाश सक्सेना ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा, इस दौरान उन्होंने जीत के लिए रामपुर की जनता को धन्यवाद दिया और कहा अब रामपुर में आजम खान का चैप्टर खत्म हो गया। रामपुर में बीजेपी ने रचा इतिहास, 26 साल के चक्रव्यूह को तोड़कर एक नए युग की शुरुआत, इतने भारी मतों से हारी समाजवादी पार्टी। रामपुर विधानसभा सीट से पिछले कई सालों से चले आ रहे विधायक आजम खान को हेड स्पीच के मामले में दोषी पाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद से ही रामपुर सीट खाली हो गई। आपको बता दें कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ती भाजपा ने यहां पर इतिहास रच दिया, क्योंकि जनता समाजवादी पार्टी के जुल्मों से तंग आ गई थी। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा को बुरी तरह पछाड़ दिया। यहां भाजपा के लिए अहम जीत है, क्योंकि भाजपा का यहां की सीट पर पहला कदम है। आइए हम आपको आंकड़ों के मुताबिक बताते हैं, जिसमें आकाश सक्सेना ने भाजपा को 3,41,000 मतों से भारी मात दी। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को 81,832 मत प्राप्त हुए, जबकि आसिम राजा को केवल 47,996 वोट मिल पाए। रामपुर की जनता को रोजगार और बेहतर भविष्य चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए उसने उपचुनाव में मतदान किया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आसिम राजा ने परिणामों पर निराश जाहिर करते हुए कहा, मतगणना के 19वें चक्र तक वह करीब 7,000 मतों से आगे थे, लेकिन अचानक 21वें राउंड में आकाश सक्सेना को 12,000 मतों से आगे कर दिया गया। पुलिस प्रशासन पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के मतदाताओं पर ज्यादती करने का आरोप लगाते हुए राजा ने कहा, मेरी हार यहां के पुलिस प्रशासन को मुबारक हो। लोगों के विश्वास से हमने इतिहास रचा, उनका काम आरोप लगाना, बोले आकाश सक्सेना। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। रामपुर में जीत दिलाने वाले आकाश सक्सेना ने कहा, लोगों ने हम पर विश्वास जताया। डिंपल यादव की जीत पर बोले अखिलेश यादव, जनता ने नेताजी को दी सच्ची श्रद्धांजलि, नकारात्मक राजनीति को हराया। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव को जनादेश मिला। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साके को 2,88,000 वोटों के अंतर से पराजित किया। डिंपल यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचकर जीत का प्रमाण पत्र लिया। इसके बाद अखिलेश यादव और डिंपल यादव मीडिया से मुखातिब हुए। अखिलेश यादव ने कहा, ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की नेताजी मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि है। इस जीत ने नकारात्मक राजनीति को पराजित किया। नेताजी पर केशव प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट, फिर किया डिलीट तो हुए ट्रोल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 8 दिसंबर नेताजी के दिन भी एक ट्वीट किया, लेकिन रुझान देखकर उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा था, आज यूपी के उपचुनाव परिणाम भविष्य के लिए निर्णायक संदेश देने वाले हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब सोशल मीडिया पर उनका ये ट्वीट वायरल हो रहा है और अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लोग तंज कर रहे हैं। सिर्फ गुजरात का किला बचाने में कामयाब हुई भाजपा, बाकी जगह मिली करारी हार। 3 दशक से भाजपा को गुजरात में मिल रहा प्यार अभी भी लोगों के दिल में कम नहीं हो रहा है। यही वजह है कि झोली भर भर के लोगों ने भाजपा को वोट किया। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में प्रचंड जीत हासिल कर ली
और अब ये तय हो गया है कि भाजपा फिर से एक बार गुजरात में सत्ता में वापस आ गई। हालांकि जहां एक और भाजपा गुजरात में जीत दर्ज कर रही थी, तो वहीं हिमाचल में हुए विधानसभा चुनाव में उसे हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में भाजपा को ज्यादा सफलता नहीं मिली। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ने सिर्फ गुजरात में ही जीत दर्ज की और अपना किला बचा लिया, बाकी कई जगहों पर उसे हार देखनी पड़ी।